हेलो दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक देखेंगे। टू फाइंड द स्केलर पोटेंशियल, है ना। क्वेश्चन में स्केलर पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेंगे, या वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी पोटेंशियल पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय वी वेक्टर, वेलोसिटी दे रखे हैं। इज द मोशन इरोटेशनल, अगर कर्ल वी वेक्टर 0 आ जाए तो मोशन इरोटेशनल हो जाएगा। तो हम लोग वी वेक्टर दिया है, इसका कर्ल निकालेंगे, वो 0 आ जाता है तो मोशन इरोटेशनल हो जाएगा। तो अगर कर्ल 0 तो इरोटेशनल वेक्टर होगा, तब हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यानी अगर कर्ल 0 आ गया तो हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, वेलोसिटी वी वेक्टर दे रखे हैं। सबसे पहला काम इसका हम लोग कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल वी वेक्टर इज इक्वल टू, कर्ल कैसे निकालते हैं, इसकी दो रो फिक्स होती हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। पहली रो में आई कैप, जे कैप, के कैप, क्योंकि कर्ल वी वेक्टर क्या होता है, डेल क्रॉस वी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट आई कैप, जे कैप, के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट में ये पहली रो फिक्स होती है। दूसरी रो में इसके कोफिशिएंट, डेल क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये डेल होता है। तो इस रो में हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल जेड। जिसका भी कर्ल निकालोगे जिस क्वांटिटी का, तो दो रो फिक्स होती हैं, यही रहेगा इन दो रो में। तीसरी रो में वी के आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर, और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स, और जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स साइन जेड प्लस 2 वाई जेड, और के कैप का कोफिशिएंट एक्स वाई इंटू कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस डिटरमिनेंट को हल कर लीजिए। दिस इक्वल टू आई कैप इंटू आई कैप, सब में कैप लगेगा, आई कैप इंटू क्या होगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऑफ हो जाएगा। इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जाएगा x cos जेड, है ना, ये वो आपका x cos जेड, और इसका हो जाएगा प्लस 2y माइनस इसका z के रिस्पेक्ट में कर लो, तो इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, साइन जेड का cos जेड हो जाएगा, तो माइनस का x cos जेड हो गया, और इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक है, तो इसका y के रिस्पेक्ट में माइनस इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, माइनस जे कैप इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो जाता है। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो हो जाएगा y cos जेड, है ना, y cos जेड, तो हो जाएगा y cos जेड माइनस फिर इसका z के रिस्पेक्ट में, इसका z के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, साइन जेड का cos जेड हो गया, तो माइनस का y cos जेड, माइनस y cos जेड हो गया, प्लस के कैप इंटू ये कैंसिल, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, x का 1, ये हुआ साइन जेड माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन जेड कांस्टेंट है, तो माइनस का साइन जेड आ गया, साइन जेड। तो देखिए साइन जेड कैंसिल हो गया, y cos जेड कैंसिल हो गया, 2y से 2y, और x cos जेड कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, कर्ल वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज कर दिया कि वी वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट वी वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर, वी वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि मोशन हमारा इरोटेशनल है, ये लिख सकते हैं, दस मोशन इज इरोटेशनल। दिस इम्प्लाइज दैट मोशन इज, वेलोसिटी आपकी इरोटेशनल हो गई, इसका मतलब हो गया कि मोशन कैसा होगा, मोशन इज इरोटेशनल, मतलब रोटेट नहीं करता है, रोटेशन में नहीं है मोशन, लीनियर मोशन है, सो मोशन इज इरोटेशनल, मोशन इज इरोटेशनल।
ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, आपको अगर ये कर्ल v वेक्टर 0 आ जाता है, कर्ल v वेक्टर 0 आ जाता है, तो तब स्केलर पोटेंशियल हम लोग यहाँ v वेक्टर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी पोटेंशियल निकलेगा, अदरवाइज हम लोग स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक सिंस कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0 होता है, फार्मूला है कर्ल सिंस कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0, है ना। कोई स्केलर पोटेंशियल है, उसका ग्रेड निकाल लो, उसके बाद उसका कर्ल निकाल लो, तो ये 0 होता है। ये तो फार्मूला है, इसको आप निकाल के देख सकते हैं, कर्ल ग्रेड फाई 0 होता है। और एक चीज़ और अभी आपने देखा है कि क्या निकला है कि कर्ल v वेक्टर 0 आया है। ठीक है, क्या गया, कर्ल v वेक्टर इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 और कर्ल v वेक्टर इक्वल टू 0, इसका मतलब ग्रेड फाई किसके बराबर हो गया, v वेक्टर के। सो दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेड फाई v वेक्टर इज इक्वल टू किसके हो गया, ग्रेड फाई। और ग्रेड फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल फाई। यही फाई निकालना है, फाई ही हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो v वेक्टर निकल आया। अब हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है यहाँ पर फाई। तो फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो बाई टोटल डेरिवेटिव डी फाई की वैल्यू क्या होती है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। किससे होगा, बाई टोटल डेरिवेटिव। फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो टोटल डेरिवेटिव से डी फाई लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। अब इसको ज़रा देखिए, इस तरीके भी लिख सकते हैं कि आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड, है ना। और डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। देखिए, इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डॉट करा लीजिए यही, फिर आपको आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि आई कैप डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे आई डॉट के ये सब 0 होते हैं, तो इसको जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो यही आ जाएगा। यानी इस क्वांटिटी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये क्या होता है, इसको हम लोग ग्रेड फाई कह सकते हैं, है ना। ये ग्रेड फाई, और ये आपका लिखा है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप, है ना। ग्रेड फाई आपको पता है क्या होता है, डेल की वैल्यू सिंस डेल वेक्टर डेल इज इक्वल टू होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फाई लगाना है तो यहाँ फाई कर लो, तो ये आपके साथ में ये फाई आ गया। तो यानी इसको ग्रेड फाई को क्या लिख सकते हैं, आई कैप ब्रैकेट खोल दो डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। यानी इस आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड को ग्रेड फाई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ग्रेड फाई हो गया। और अभी आपने कहा है ग्रेड फाई किसके बराबर है, वी वेक्टर के बराबर है, तो हम इसकी जगह पर वी वेक्टर लिख सकते हैं। तो वी वेक्टर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। ठीक है, अब v वेक्टर की वैल्यू रख लो। v वेक्टर कितना था, v वेक्टर था y इंटू वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स इंटू आई कैप और प्लस का x साइन जेड प्लस 2y जेड इंटू जे कैप और प्लस कितना है एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू के कैप। ये तो वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू वी वेक्टर की गिवन है ना। वी वेक्टर दिया है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ये गिवन है, ये वैल्यू उठा के आपने रख लिया वी वेक्टर की। और फिर डॉट करना है किससे, डॉट ये क्वांटिटी है आपकी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप।
ठीक है, डॉट करा लीजिए दोनों क्वांटिटी को, दोनों वेक्टर को डॉट करा दो तो कितना हो जाएगा, इसके साथ dx आ जाएगा इनटू में, इसके साथ dy, इसके साथ dz आ जाएगा, दोनों का डॉट कर लो तो क्या हो गया, y sin z माइनस साइन एक्स और इसके साथ में आ गया dx प्लस x sin z प्लस 2yz dy और प्लस एक्स वाई इंटू कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी जेड, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक एक टर्म्स को देखते हैं ना, एक एक टर्म को देख लेंगे। तो देखिए जैसे पहले टर्म को अगर हम लोग पकड़ लें, पहला टर्म तो वाई जेड डी एक्स है, वाई जेड डी एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका डी वाई जेड कॉन्स्टेंट है, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई साइन जेड, एक्स वाई साइन जेड, इसको देखिए ज़रा एक्स वाई साइन जेड। तो इसमें डेरिवेटिव देखिए, इसमें तीन फंक्शन है, एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। एक टर्म पकड़ के देखिए, जैसे वाई साइन जेड तो कांस्टेंट है, इसके साथ डी एक्स आ गया, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो ये देखिए इनके इसके तीन टर्म आएंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो तीन टर्म होगा, पहले dx का डेरिवेटिव, फिर y का डेरिवेटिव, फिर साइन जेड का। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अगर ओपन करें डिफ्रेंसिएशन का तो dx इंटू वाई साइन जेड, ये देख लिखा y साइन जेड इंटू डी एक्स, एक टर्म ये इसमें आ गया। दूसरा टर्म हो गया इसका डेरिवेटिव तो dy इंटू एक्स साइन जेड, यानी एक्स साइन जेड इंटू डी वाई, ये देखिए लिखा हुआ है एक्स साइन जेड इंटू डी वाई, यानी ये वाला इसका भी पहला टर्म इसी में आ गया, ठीक है। और प्लस जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन जेड का हो गया कॉस जेड डी जेड, यानी एक्स वाई कॉस जेड डी जेड, ये देखिए इसका लास्ट वाला पहला टर्म एक्स वाई कॉस जेड डी जेड। तो इस क्वांटिटी में इस डी ऑफ एक्स वाई जेड में आपके ये तीन वैल्यूज आ गई है ना, ये पहले टर्म का फर्स्ट पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट और तीसरे टर्म का फर्स्ट पार्ट इसी में आ गया। उसके बाद माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। देखिए डी एक्स के साथ अगर एक्स का टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। और उसके बाद क्या हुआ आपका, ये देखिए डी वाई, यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर और यानी वाई डी वाई लिखा है, जाहिर सी बात है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी डी के टर्म्स में लिख लो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y dy, तो देखिए 2y dy, इसका मतलब इसके साथ इनटू में z रहा होगा, है ना, इसके साथ इनटू में z। तो ज़रा इसको करके देख लो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, देखिए अब ये हो गया था, ये हो गया, ये वाला टर्म हुआ। अब अगला टर्म इसको हमने पकड़ा, एक टर्म पकड़ी, उसके बाद देखिए उसमें कितने टर्म और आ जा रहे हैं। तो जब आपने इस टर्म्स को देखा कि वाई डी वाई लिखा है, इसका मतलब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव रहा होगा तभी वाई डी वाई आया है। वाई यहाँ तभी आएगा जब वाई स्क्वायर रहा हो, उसका डेरिवेटिव करोगे तो वाई डी वाई आएगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले का डेरिवेटिव हुआ 2y dy, ठीक है, इंटू जेड, ये देखिए 2y dy इंटू जेड, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करोगे दूसरे टर्म का तो प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी जेड। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर डी जेड, तो यानी ये इसका ये सेकंड टर्म और इस थर्ड टर्म का ये सेकंड पार्ट इसी में आ गया है ना, ये वाला और ये वाला इसी में आ गया। अब देखिए सारे टर्म हो गए, सभी के पहले पार्ट इसमें आ गए थे, साइन एक्स डी एक्स इसमें आ गया, यहाँ पे अलग लिख दिया, फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड इसके साथ में आ गया। अब सब डी के टर्म्स में, या तो देखिए डी एक्स के साथ एक्स का टर्म हो गया, या डी वाई के साथ वाई का टर्म हो जाए, डी जेड के साथ जेड के टर्म हो जाए तो हम इंटीग्रेशन कर लें, या फिर डी के फॉर्म में उसको लिख लो। ये किसकी वैल्यू है, डी फाई की वैल्यू है, ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू चल रहा था। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, अन इंटीग्रेशन वी गेट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हट गया, डी हट गया, तो हो गया एक्स वाई साइन जेड और साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, तो प्लस का
ये cos x हो जाएगा, है ना, प्लस cos x। इसका डेरिवेटिव d हट गया, इंटीग्रेशन किया तो d हट गया। डिफ्रेंसिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, तो डिफ्रेंसिएशन हट गया, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू जेड और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल कहलाएगा या स्केलर पोटेंशियल। अगर वेलोसिटी दी है, क्वेश्चन में वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी पोटेंशियल कहेंगे इसको। और अगर स्केलर कोई ऐसे कोई फंक्शन दिए हैं तो आपसे कहेंगे कि स्केलर फंक्शन निकालो, है ना। तो वेलोसिटी पोटेंशियल या स्केलर पोटेंशियल जो भी कहेंगे, अगर वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी पोटेंशियल कहेंगे, अदरवाइज यहाँ स्केलर पोटेंशियल कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये। देखिए AKTU में पेपर कोड KS 103T 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या कि स्केलर पोटेंशियल निकालने का, स्केलर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, थैंक यू।